मुजफ्फराबाद तैयार हो। इंतजार की घड़ियां अब खत्म। हाथ उठा के तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिएगा वो लीडर जो पूरी दुनिया में कश्मीर के लिए आवाज उठा रहे हैं, वो लीडर जिनकी बात दुनिया एहतराम से सुनती भी है और मानती भी है। पाकिस्तान का फख्र, कश्मीर का फख्र आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में तशरीफ लाएंगे। कश्मीर की जान है आप, कश्मीर की आन है आप, कश्मीर की शान है आप। खान है आप, इमरान खान है आप। नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर। हम सर पे कफन बांधे मैदान में निकले हैं, कातिल के ईवानों को हम डाने निकले हैं। हम सर पे कफन बांधे मैदान में निकले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करता हूं और अल्लाह तेरे से मदद मांगता हूं। मेरे कश्मीरियों, पहले तो इस शानदार इस्तकबाल का आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने फैसला किया कश्मीर का दुनिया में सफीर बनने का। सबसे पहली वजह यह कि मैं पाकिस्तानी हूं, फिर कि मैं मुसलमान हूं, और फिर कि मैं एक इंसान हूं। कश्मीर का मसला इस वक्त इंसानियत का मसला है। 40 दिनों से हमारे कश्मीरी भाई बहनें, बुजुर्ग, बच्चे कर्फ्यू के नीचे हैं। और मैं आज खास तौर पे नरेंद्र मोदी आपको यहां से पैगाम देना चाहता हूं कि सिर्फ बुज़दिल लोग, सिर्फ एक बुज़दिल इंसान सिर्फ ऐसा इंसानों पे जुल्म करता है जो आज कश्मीरियों के ऊपर हिंदुस्तान की 9 लाख फौज कश्मीर के शहरियों को घरों में जिस तरह 40 दिन से बंद किया हुआ है। नरेंद्र मोदी, जिसमें भी इंसानियत होती है, वो कभी ये नहीं कर सकता। एक दिलेर इंसान कभी औरतों और बच्चों पर यह जुल्म नहीं कर सकता जो आज नरेंद्र मोदी और इसकी आरएसएस, जो इंतहा पसंद हिंदू जमात, जो आज कश्मीर पे कर रही है। लेकिन मैं आज यहां से नरेंद्र मोदी आपको यह भी पैगाम देना चाहता हूं कि आप इस जुल्म, जितना मर्जी जुल्म कर लें, आप कामयाब नहीं होंगे। आप कामयाब इसलिए नहीं होंगे कि कश्मीर की आवाम, बूढ़े, बच्चे, ख्वातीन, नौजवान, सारा मौत का खौफ खत्म हो चुका है। उनका डर चला गया है। उनको अब आप शिकस्त नहीं दे सकते।
जो मर्जी आप कर ले। हम सबको पता होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी आरएसएस का बचपन का मेंबर है। आरएसएस वो जमात है जिसके अंदर मुसलमानों की नफरत भरी हुई है। ये आज से 100 साल पहले जो जमात बनी थी, इसका सिर्फ 2 मकसद थे कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए, बाकी ना मुसलमानों को वो बराबर शहरी समझते हैं, ना क्रिश्चियंस को, ना बाकी जितनी भी अकलियतें। ये सिर्फ हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए चाहते थे। और दूसरा, इनके अंदर दिलों में मुसलमानों की नफरत भरी हुई है। और ये नफरत क्यों भरी हुई है कि इनके मुताबिक अगर मुसलमानों का सदियों से हिंदुस्तान पे हुकूमत ना होती तो इनके ज़हन में है कि हिंदुस्तान एक पता नहीं कितनी बड़ी सुपर पावर बन चुकी होती। ये इनके दो किस्म के इनके ज़हन में ख्यालात, उसकी वजह से ये शुरू से मुसलमानों के खिलाफ थे। ये मुसलमानों को सबक सिखाना चाहते थे कि जो मुसलमानों ने हुकूमत की हिंदुस्तान पे, उसका सबक सिखाना चाहते थे। तो मैं आज नरेंद्र मोदी को और हिंदुस्तान को कहना चाहता हूं कि मैं सारी दुनिया में कश्मीर का सफीर बन के जाऊंगा, दुनिया को बताऊंगा कि आरएसएस की असलियत क्या है। जिस तरह हिटलर ने और नाजी पार्टी ने जर्मनी में अकलियतों पे जुल्म किया, जिस तरह उन्होंने इंसानों का कत्लेआम किया, ये भी वही उस रास्ते पे चल रहे हैं। इनके जो बानी थे आरएसएस के, वो हिटलर को और मुसोलिनी को रोल मॉडल मानते थे और वो भी चाहते थे कि मुसलमानों की एथनिक क्लेंजिंग हो, यानी हिंदुस्तान से निकाला जाए। तो ये जो कश्मीर में हो रहा है, ये इनकी आइडियोलॉजी के मुताबिक हो रहा है। लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान हिंदुस्तान को होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में जो इत्तेदाल पसंद लोग हैं, जो मॉडरेट हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो रोशन ख्याल हैं, उन सब के लिए वो हिंदुस्तान बनने जा रहा है जो ना नेहरू चाहता था और ना गांधी चाहता था, बल्कि यही आरएसएस की आइडियोलॉजी ने गांधी का कत्ल किया था। तो ये सबसे पहले तो कश्मीर सारी दुनिया को आज पता चलता जा रहा है। कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो गया है। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में 50 साल के बाद कश्मीर इशू के ऊपर बात हुई है। उसके अलावा मुजफ्फराबाद के लोगों, ये सुनो, पहले तो 50 साल के बाद यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर इशू की बात हुई। फिर यूरोपियन यूनियन, यूरोप ने पहली दफा यूरोपियन यूनियन ने कहा कि कश्मीर का मसला यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक होना चाहिए, जिसका मतलब
जिसका मतलब कि कश्मीरियों को हक मिलेगा एक रेफरेंडम के जरिए अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का। यह पहली दफा यूरोपियन यूनियन ने कहा। उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स 58 मुल्कों ने पाकिस्तान की तायद की कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कि कर्फ्यू उठाया जाए। यह भी पहली दफा हुआ। उसके अलावा सुनते जाएं, ओआईसी जो इस्लामिक ममालिक के जो कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने भी कहा कि हिंदुस्तान कर्फ्यू उठाए कश्मीर के ऊपर। 40 बल्कि 50 बरतानिया के एमपीज ने बरतानिया की पार्लियामेंट में कश्मीर के लिए पहली दफा बात की। लेकिन सबसे ज्यादा हमें खुशी हुई कि अमेरिका के अंदर सेनेटर्स ने सदर ट्रंप को खत लिखा है कि आप मुदाखलत करें कश्मीर में। और अभी मुजफ्फराबाद के बाशऊर नौजवानों, ख्वातीन, अभी अब सब इंतजार करें कि इंशाअल्लाह अगले हफ्ते मैं न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जा रहा हूं। और इंशाअल्लाह अपने कश्मीरियों को मायूस नहीं करूंगा। मैं वो अपने कश्मीरियों के लिए स्टैंड लूंगा इंशाअल्लाह, जो कभी नहीं आज तक किसी ने कश्मीरियों के लिए ऐसे नहीं खड़ा हुआ जो इंशाअल्लाह मैं खड़ा हूंगा। इंटरनेशनल मीडिया पे मैं कश्मीर की बकायदा हर मीडिया के ऊपर बात करूंगा। मौका मिले तो आज मेरा रशियन टेलीविजन के ऊपर इंटरव्यू सुनना जो मैं कश्मीर के ऊपर कहता हूं। कल अल जजीरा पे सुनना मेरा इंटरव्यू कश्मीर के ऊपर। इंशाअल्लाह आपको फख्र होगा कि जो कश्मीरियों का सफीर है वो कश्मीरियों के लिए खड़ा है। मैं आगे मैं हिंदुस्तान को मैं आज बताना चाहता हूं कि जो कश्मीरियों के ऊपर हिंदुस्तान की फौज जुल्म कर रही है, मैं आज हिंदुस्तान को बताना चाहता हूं कि यहां से इंतहा पसंदी उठेगी। जिन लोगों के ऊपर आप जुल्म कर रहे हैं, लोग इसके खिलाफ लड़ेंगे, जैसे भी और लड़ेंगे, क्योंकि जब आप जुल्म का इतना इंतहा पे पहुंच जाता है तो हर इंसान आखिर में फैसला करता है कि जिल्लत की जिंदगी से तो मौत अच्छी है। दो मिनट अजान के लिए, क्योंकि अभी मैं खत्म नहीं हुआ।
अच्छा, तो मैं हिंदुस्तान को ये जो कश्मीर पे 80 लाख कश्मीरियों को जो बंद किया हुआ है, सबसे पहले मैं हिंदुस्तान को कहना चाहता हूं कि आप इंसानों को इंतहा की तरफ धकेल रहे हैं। अगर मुझे इसी तरह बंद किया जाता, मेरे घर वाली मेरी औरतों के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, तो मैं इसके खिलाफ, जुल्म के खिलाफ लड़ता। मैं इसलिए लड़ता कि ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। और ये सिर्फ कश्मीर के अंदर नहीं, लोगों को आप इंतहा पसंदी की तरफ धकेल रहे हैं। हिंदुस्तान में तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान हैं। ये 20 करोड़ हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, उनको आप क्या पैगाम दे रहे हैं? उनको आप क्या पैगाम दे रहे हैं कि मुसलमानों पे आप ये जुल्म जब करते हैं, तो आप 20 करोड़ हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी पैगाम दे रहे हैं कि यहां आपके लिए जगह नहीं, यहां आपने रहना है तो सेकंड क्लास शहरियों की तरह रहे। यहां आपके हकूक नहीं, यहां आपको इंसान नहीं समझा जाता, यहां आपको जानवरों की तरह रखा जाएगा। कहीं किसी ने गाय का किसी को पर इल्जाम लग गया कि गाय का गोश्त खाया है, उसको आरएसएस के गुंडे सड़कों पे कत्ल करेंगे और उनको कोई अदालत हिंदुस्तान की सजा नहीं देगी। ये पैगाम दे रहे हैं आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि हम जिस तरह कश्मीर में एक मुसलमान अक्सरियत को 9 लाख फौजियों के जरिए अकलियत में तब्दील करेंगे और उनको कत्ल करेंगे, बच्चों के अगर उनके बच्चे निकलेंगे तो उनको अंधा करेंगे पैलेट गन से, उनकी औरतों के अंदर घरों में घुस जाएंगे। बूढ़े बेचारे आज जो बीमार हैं, वो बेचारों के ऊपर क्या गुजर रही होगी जो कर्फ्यू लगाया हुआ है। तो जब आप 20 करोड़ हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये पैगाम देंगे कि इस हिंदुस्तान में तो सिर्फ हिंदुओं के लिए है, उनको आप इंतहा की तरफ धकेलेंगे। दुनिया के अंदर जब एक इंसानों को आप मार्जिनलाइज करते हैं, कोने पे लगा देते हैं, वो इंसान रेडिकलाइज हो जाते हैं, इंतहा की तरफ चले जाते हैं। इनमें से लोग इंतहा की तरफ जा रहे हैं, इनमें से लोग हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े होंगे। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पैगाम जा रहा, 1.25 अरब मुसलमान है दुनिया में, वो सब देख रहे हैं कश्मीर की तरफ। फिक्र नहीं कि अगर उनकी हुकूमतें अपनी तजारत की वजह से अगर आज हिंदुस्तान की उनको जरूरत है और वो चुप है या ऐसे बोल नहीं रही, सारी मुसलमान दुनिया में 1.25 अरब मुसलमान आज देख रहे हैं कश्मीर की तरफ। और इनमें से भी इंतहा की तरफ जाएंगे लोग, इनमें से भी लोग बंदूक उठाएंगे। तो ये जो नरेंद्र मोदी कश्मीर में कर रहा है, ये मुसलमानों को इंतहा की तरफ धकेल रहा है। हमारा दीन का नाम, इस्लाम का मतलब ही अमन है। हम अमन पसंद लोग हैं, लेकिन जब ये जुल्म देखती है दुनिया, जब मुसलमान देखता है कि जुल्म हो रहा है और दुनिया चुप करके तमाशा देख रही है, तो लोग इंतहा की तरफ जाते हैं, लोग इंतशार की तरफ जाते हैं। और मैं जितना जानता हूं हिंदुस्तान को, ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत को, जब पुलवामा के अंदर एक 20 साला नौजवान
जिसको हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसके पर जुल्म किया। वो 20 साल नौजवान, उसने अपने आप को एक बम मार के उड़ाया एक फौजी काफिले पे, तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। दुनिया को यह नहीं बताना चाहता था कि जो बेचारे कश्मीरियों पे जुल्म कर रहा है उसकी वजह से वो एक नौजवान अपनी जान के लिए जान पे खेल देता है, क्योंकि वो ये समझता है कि ऐसी जिल्लत की जिंदगी से मौत अच्छी है। और तो जब उसने हमला किया तो हमारे ऊपर जिम्मेदार हमें ठहराया नरेंद्र मोदी ने, और हिंदुस्तान के जेट आए और पाकिस्तान में बालाकोट में उन्होंने बमबारी की। और उसके बाद आप सब जानते हैं क्या हुआ। हिंदुस्तान का जहाज गिराया और अपनी एयरफोर्स को हम मुबारक देते हैं, सलाम करते हैं अपनी फौज को और एयरफोर्स को। लेकिन हमने उनका जो पायलट था वापस कर दिया, क्योंकि हम हिंदुस्तान को कह रहे थे कि हम जंग नहीं चाहते, हम मुज़ाकरात से अपने मसले हल करना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में और नरेंद्र मोदी ने, हमने पायलट वापस किया तो उन्होंने अपने लोगों को कहा कि देखें पाकिस्तान डर गया है, डर के पायलट वापस कर दिया है। नरेंद्र मोदी, ये कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो। ईमान वाला आदमी मौत से नहीं डरता। एक ईमान वाला आदमी, अल्लाह तो कुरान में कहता है जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। ईमान वाले आदमी में तो खौफ है ही नहीं। जब वो मौत से नहीं डरता उसमें क्या खौफ है। तो नरेंद्र मोदी गलत फहमी में ना रहना, इसलिए पायलट वापस नहीं किया कि हमें डर था तुम्हारे से, इसलिए वापस किया कि हम अमन चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। लेकिन अब मैं आप सबके सामने आज अपने पाकिस्तानी कौम, दुनिया के सामने कहना चाहता हूं कि जो ये कश्मीर में कर रहे हैं इसका रद्द अमल आएगा। कश्मीर के लोग खड़े होंगे जब ये कर्फ्यू उठेगा, हिंदुस्तान के मुसलमानों में से रद्द अमल आएगा। सवार अब मुसलमान हैं जो देख रहे हैं क्या हो रहा है, उनमें से रद्द अमल आएगा। और मुझे पता है कि इन्होंने कहने कि जनाब पाकिस्तान से दहशतगर्दी आ रही है, और इन्होंने दुनिया की नजर कश्मीर पे उठा के पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कहना है कि जी पाकिस्तान से दहशतगर्द आ रहे हैं, और अभी भी ये शुरू हो गए। तो ये भी सुन लो नरेंद्र मोदी, ये याद रखना कि अगर तुमने फिर ये सोचा कि दुनिया की नजर कश्मीर से उठा के पाकिस्तान में कोई किसी किस्म की आपके इस बारी या जेट आए या फौज आए, तो मैं बार बार कह बैठा हूं ईंट का जवाब पत्थर से आएगा। ये वो कौम है जो आखिरी दम तक तुम्हारा मुकाबला करेगी। एक दफा जंग हो गई, इसलिए मैं आज भी आलमी कम्युनिटी को कहना चाहता हूं कि ये वक्त है कि ये हिंदुस्तान के हिटलर को रोको। ये वक्त कि इसको बताओ कि कश्मीर पे से कर्फ्यू उठाए और कश्मीरियों को उनका हक दे जो यूनाइटेड नेशंस ने 1948 में उनको दिया था कि उनको रेफरेंडम के जरिए अपनी तकदीर, अपने मुस्तकबिल का
कश्मीर के लोगों को रेफरेंडम के जरिए फैसला करने का मौका दिया जाए। जो कश्मीर के लोग चाहते हैं हम सबको मंजूर है। जो कश्मीर के लोग चाहते हैं ये उनका हक है कि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला करें और हम पाकिस्तान कश्मीर के लोगों के साथ खड़े होंगे। मैं आखिर में मुजफ्फराबाद आपका शुक्रगुजार हूं, अपनी ख्वातीन का शुक्रगुजार हूं, नौजवानों आपका शुक्रगुजार हूं। मुझे ये पता है, मुझे आपके जज्बे का पता है, मुझे पता है कि कई आप में से लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जाना चाहते हैं। नौजवानों मुझे पता है कि आप में जज्बा और जुनून है, लेकिन अभी लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ नहीं जाना जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कब जाना है, अभी नहीं आपने जाना। पहले मुझे यूनाइटेड नेशंस जाने दो, दुनिया के लीडर्स को बताने दो, कश्मीर का केस लड़ने दो, दुनिया को बताऊं कि ये जो कश्मीर है, ये कश्मीर को अगर मसला हल ना किया इसका असर सारी दुनिया पे जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद।